व्हाट्सएप स्कैम 2021। जी हाँ, आपको पता चल ही गया होगा व्हाट्सएप ने हाल फिलहाल में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें वो आप लोगों को फोर्स कर रहा है कि आप लोग इसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो हम आपका व्हाट्सएप बंद कर देंगे। मतलब जरूरी है कि अगर आपको व्हाट्सएप आगे कंटिन्यू रखना है तो आपको इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही होगा, जिसकी लास्ट डेट है 8 फरवरी 2021। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप 2021 स्कैम क्या है, क्या इंडियन गवर्नमेंट को व्हाट्सएप को इंडिया में बैन कर देना चाहिए या फिर क्या व्हाट्सएप जो है आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें आपको कुछ नुकसान है या नहीं, आपकी डेटा की प्राइवेसी क्या है। तो वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइज, स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको व्हाट्सएप में अपने मैसेज सेंड करने के लिए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, फाइल सेंड करने के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं। यानी कि व्हाट्सएप आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, इसके लिए आप 1 रुपए भी खर्च नहीं रहे हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि जब व्हाट्सएप आपको फ्री सर्विस दे रहा है, व्हाट्सएप आपसे बोल रहा है कि मुझे फ्री में यूज करो, तो वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सारी बात यहीं पर आती है। और इसी वजह से व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया है। जी हाँ, व्हाट्सएप जो है वो आपको फ्री में सर्विस दे रहा है, लेकिन उसके बदले वो आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा ही, जिससे वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके, अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। इसी वजह से, इसी रीजन को देखते हुए व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें व्हाट्सएप जो है वो आपका डेटा लेने वाला है और उस डेटे से जो है वो अर्निंग करने वाला है, वो अपनी इनकम को इंक्रीज करने वाला है। अब आप सोचेंगे कि व्हाट्सएप जो है उस डेटे से अपनी कैसे इनकम कर सकता है, कैसे उसकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं वो कैसे होता है। फेसबुक जो है उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया था और इस टाइम जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। अब यहां पर जो है आप फेसबुक जब भी ओपन करते हो तो आपने देखा होगा अक्सर कि आपने लास्ट कुछ दिनों में जो भी आपने फ्लिपकार्ट पे, गूगल पे, अमेजन पे सर्च किया है, वो टर्म्स जो है आपको वहां मिल रही हैं। अगर आपने शूज सर्च किए होंगे तो आप फेसबुक में जाओगे, वॉल देखोगे तो वहां पर आपको शूज मिल जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं से जो है आपका डेटा लिया जा रहा है। उस डेटे को देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो यूजर है ये चीज पसंद कर रहा है या फिर ये टर्म सर्च कर रहा है, इसी को इसी से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट दिखाया जाए, जिससे कि वो उसमें इंटरेस्ट रखता हो और वो उसको परचेस कर ले। व्हाट्सएप भी आपका जो डेटा है वो ले रहा है और यही कर रहा है। वो आपका डेटा लेने के बाद व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक को दे रहा है, इंस्टाग्राम को दे रहा है, जिससे कि जो आप अपने मोबाइल में जो टर्म सर्च कर रहे हो गूगल पर, फेसबुक पर, वो सारी की सारी चीजें उसके पास रहें, उसे पता हो कि आपको क्या पसंद है, आप क्या पसंद नहीं करते हो, आप क्या सर्च कर रहे हो। वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आप जब फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम को ओपन करो तो वहां पर वो आपको एड्स दिखाए और जो है आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आप उसे परचेस कर सकते हो। इस तरीके से जो है व्हाट्सएप जो है अपनी अर्निंग करता है। और जो एड्स जो है चलते हैं, जो एड्स दिखाते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो इनको पे करते हैं। इस तरीके से व्हाट्सएप की अर्निंग होती है। तो व्हाट्सएप ने हाल फिलहाल में प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें वो आपका पहले से ज्यादा डेटा लेने वाला है, जिससे कि जो उसका रेवेन्यू है वो पहले से ज्यादा जनरेट होगा, वो जो इनकम है उसकी वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से जो है व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने के बाद क्या आगे इंडिया में चल पाएगा, क्या इंडियन गवर्नमेंट को इस एप्लीकेशन को बैन कर देना चाहिए या फिर जो है आप लोग इसको आगे कंटिन्यू रख सकते हो या नहीं। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आपको शायद नहीं पता होगा, पूरी दुनिया में इंडिया में व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और इसी को देखते हुए व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लाया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो लोग व्हाट्सएप छोड़कर जो है वो अलग एप्लीकेशन पर स्विच कर रहे हैं। लेकिन क्या व्हाट्सएप को, इंडियन गवर्नमेंट को व्हाट्सएप को बैन कर देना चाहिए? अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको पता ही होगा व्हाट्सएप आपसे बोल रहा है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उसने नहीं बोला था कि उस टाइम वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता था? बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और अब भी करेगा और आगे भी करेगा। यानी कि जब आप अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके नए मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो वहां पर जो है आपकी चैट्स का बैकअप नहीं आ जाता है, आपकी जो चैट्स हैं वो सेम एज इट इज आपके नए मोबाइल में आ जाती हैं। इसका मतलब कि व्हाट्सएप ने उन जो आपकी चैट्स थी उनको कहीं ना कहीं स्टोर कर रखा है,
है, जिससे कि वो आपके मोबाइल में फैच हो जाती हैं और वो दोबारा से आ जाती हैं। तो व्हाट्सएप जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन पहले भी ले रहा था, लेकिन अब उसने साफ साफ वर्ड में बोल दिया है कि वो पहले से ज्यादा जो है आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हाट्सएप ही आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी एप्लीकेशन आपसे उसकी इंफॉर्मेशन लेती रहेगी। जैसे कि व्हाट्सएप में आप लोग अगर कैमरे से कोई फोटो खींचना चाह रहे हो तो आपको कैमरे की परमिशन देनी होगी, या फिर अगर आप लोग कोई वॉइस मैसेज सेंड करना चाह रहे हो तो आपको अपने माइक की परमिशन देनी होगी। ऐसे ही अगर आप लोग कोई फोटो भेजना चाह रहे हो तो गैलरी की आपको परमिशन देनी होगी। तो ये सारी परमिशन जो है आप लोगों को देनी होंगी अगर आप लोग उसको यूज कर रहे हो। तो ऐसे ही जो अदर एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर भी आपको अपनी सारी परमिशंस देनी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन आप कम यूज कर रहे हैं, कभी कभी यूज करते हो, उन एप्लीकेशन में जो आप परमिशंस हैं उनको बंद कर सकते हैं। परमिशन कैसे बंद करते हैं? सबसे पहले आप जिस परमिशन को बंद करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन की, उस एप्लीकेशन में जाएंगे और यहां पर आपको अबाउट में चले जाना है। उसके बाद यहां आपको परमिशन का ऑप्शन दिखेगा, परमिशन में जाएंगे, यहां पर जिस चीज की आप परमिशन ऑफ करना चाह रहे हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, माइक हो गया, लोकेशन हो गई, इसकी परमिशन को आप लोग बंद कर सकते हैं। जब आपको इसको यूज करना हो तो आप दोबारा से इसकी परमिशन जो है वो ओपन कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका डेटा है वो हमेशा जो है सेंड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है और यहां पर अगर आप किसी को अपनी करंट लोकेशन भेजना चाह रहे हो तो उसके पास तो आपकी लोकेशन होगी, जब भी तो वो किसी को आपकी लोकेशन सेंड करेगा। तो ऐसे में व्हाट्सएप जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा ही रखेगा। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखे और वो किसी को सेंड कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर सारी बात निकल कर आती है कि व्हाट्सएप आपकी इंफॉर्मेशन को रखेगा और उसने अपने साफ वर्डों में बोल दिया है कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन रखूंगा। और उसने ये भी कहा है, कोई आपसे ये नहीं बोल रहा कि आपको करना ही करना है, कि अगर आप व्हाट्सएप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप आगे कंटिन्यू कर पाओगे, अगर आप नहीं उसको एक्सेप्ट करते हो तो आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट को व्हाट्सएप को बंद कर देना चाहिए या नहीं, इस पर यहां पर यह निकल कर आता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो है इस पर जो है नजर रखे हुए है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसका आईटी सेक्टर है जो इस बात पर नजर रखता है कि कौन सी एप्लीकेशन हार्मफुल है, कौन सी एप्लीकेशन का जो यूजर्स का डेटा है उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि व्हाट्सएप जो है वो इंडियन यूजर्स के साथ गलत कर रहा है, वो उनकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, कहीं भेज रहा है, कुछ कर रहा है, गलत यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, तो वो इंडिया में व्हाट्सएप को बंद कर देंगे, जैसे कि हुआ टिकटॉक के साथ, पबजी के साथ। ये सारे आपके साथ एग्जांपल हैं। यहां पर 118 एप्लीकेशन, 59 एप्लीकेशन चाइनीज के बैन कर दिए गए, सिर्फ इस रीजन से कि वो इंडियन यूजर्स का जो डेटा था वो सिक्योर नहीं था। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया। तो ऐसे ही अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि व्हाट्सएप ये सही नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा कहीं बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो इंडियन यूजर्स को इससे नुकसान है, तो वो व्हाट्सएप को इंडिया में बैन कर देंगे। तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग व्हाट्सएप पर कंटिन्यू रह सकते हैं। और व्हाट्सएप पर एक श्योरिटी मिल जाती है कि अगर आपने व्हाट्सएप में अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव कर रखे होंगे तो श्योरिटी मिल जाती है कि इन कॉन्टैक्ट्स में ये व्हाट्सएप पर होगा ही होगा, वरना नहीं होगा। मतलब व्हाट्सएप के अलावा कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कोई भी बंदा जो है आपको मिल जाए। जब आप कोई भी नंबर सेव करते हैं तो सीधा आप व्हाट्सएप पर ही चेक करते हैं कि ये व्हाट्सएप पर अवेलेबल है या नहीं। और इंडिया में जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। तो व्हाट्सएप जो है आप लोगों को कनेक्ट किए हुए है आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, आपकी कम्युनिटी है जहां पर लोग आपस में कुछ बातचीत कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप जो है आप लोगों को एक दूसरे से जोड़े हुए है। तो यहां पर सारी बात आप समझ गए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट को अगर कुछ ऐसा लगेगा कि व्हाट्सएप जो है अब इंडियन यूजर्स के लिए खतरा बन चुका है तो वो व्हाट्सएप को बैन कर देंगे इंडिया में। लेकिन अभी तक इंडिया में व्हाट्सएप का बैन ना होना ये बताता है कि व्हाट्सएप जो है आप लोग यूज कर सकते हो। वैसे तो मैंने व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल ज्वाइन कर लिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन किसी के पास ना रहे। सिग्नल एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। व्हाट्सएप जो आपकी चैट्स हैं उनका बैकअप रखता है थर्ड पार्टी क्लाउड स्टोरेज पर, और जो सिग्नल है वो आपका जो बैकअप है वो रखता है आपकी इंटरनल मेमोरी में। तो यहां पर काफी ज्यादा फर्क आ गया कि कोई एप्लीकेशन थर्ड पार्टी क्लाउड स्टोरेज पर जो है वो आपका बैकअप रख रहा है और कोई आपके मोबाइल में ही बैकअप रख रहा है। तो वो कौन सा सेफ हुआ, यानी कि सिग्नल एप्लीकेशन सेफ हुआ व्हाट्सएप के कंपैरिजन में। तो आप लोग सिग्नल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग चाह रहे हो कि व्हाट्सएप हमारी इंफॉर्मेशन ना ले, हमारी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करे। खैर आप लोग अगर चाह रहे हो तो आप सिग्नल को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। यहां मैं आपको अमेजिंग टिप्स देता रहता हूं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मालूम कर सकते हो। मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।